हमारी अधूरी कहानी पार्ट 2। पीला सूट पहने चेहरे पर आ रही लटों को कान के पीछे टाँगते हुए और होठों पर दुनिया जहाँ की सारी मुस्कुराहट समेटे वो उसके सामने खड़ी थी। कार्तिक का मन तो हुआ कि जोर से गले लगा ले और अपनी बाहों में छुपा ले ताकि पूरी दुनिया की नज़रों से छुप जाए उसकी नायरा। मगर वहाँ की भीड़ और भारतीय संस्कारों ने प्रेमी की इच्छा को दबोचने में बढ़िया काम किया। नायरा का स्वागत कार्तिक ने अपने घर में वैसे ही किया जैसे एक नववधू का ससुराल में पहली बार पदार्पण पर किया जाता है। नायरा को बिस्तर पर बिठाकर उसके सामने घुटनों पर बैठकर कार्तिक ने अपने प्यार का इजहार किया। नायरा, मैं हमेशा के लिए तुम्हें पाना चाहता हूँ, एक प्रेमिका की तरह नहीं बल्कि मेरी जीवन संगिनी के रूप में। क्या मैं इस लायक हूँ कि मेरी अर्धांगिनी बनकर तुम मुझे पूरा करोगी? नायरा कुछ बोल न सकी, बस उसकी आंखों से टपकती गरम गरम बूंदें मौन स्वीकृति दे रही थीं। नायरा ने अपना सर कार्तिक के कंधे पर टिका दिया और कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उनका वजूद एक दूसरे में सिमटता चला गया। उनके प्रेम में वासना न थी बल्कि पूजा थी, अधिकार न था बल्कि समर्पण था। उनका प्रेम तो सदाबहार फूल की तरह था जिसे बस छू दो और वो एक दूसरे के पैरों में बिछ जाए। प्रेम दो आत्माओं का सर्वश्रेष्ठ व सुंदर मिलन, जिसमें दो प्रेमी एक दूसरे में खुद को खो देते हैं। वो प्रेम नूर ही था जो राधा के रूप लावण्य को दमकाता था, तो वहीं वो प्रेम ही था जो मीरा के स्वर में जादू सा भर जाता था। प्रेम योगी का तेज तो उसके लाट को सूर्य किरणों सा दमकाता है। देखते देखते खूबसूरत रिश्ते को 1 वर्ष और लग गया, मगर कहते हैं ना, खूबसूरती को नज़र लग जाती है। और कार्तिक के प्यार पर तो किसी ने गिद्ध की नज़र डाल रखी थी। वह शुक्रवार की रात थी जब मनुष्यत ने कार्तिक की किस्मत पर दस्तक दी थी। वो मनुष्य जिसने धीरे धीरे उसके पूरे वजूद को खुद में दफन कर लिया। कार्तिक उस दिन बहुत खुश था। अगले 2 दिन की छुट्टी है, आज पूरी रात नायरा से बातें करूँगा। घर में घुसते ही उसने नायरा को फ़ोन लगाया। रिंग तो जा रही थी मगर नायरा ने फ़ोन नहीं उठाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर कब कार्तिक की आंख लग गई उसे पता नहीं चला। सुबह ऑफिस के कपड़ों में ही फ़ोन हाथ में लिए सोफे पर से उठा और फिर रात का सिलसिला शुरू हुआ। कार्तिक फ़ोन लगाता रहा और उधर रिंग जाती रही। कार्तिक को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी, मगर वो अपने मन को तसल्ली देता रहा। कई संदेश भी छोड़े मोबाइल पर, उसके अकाउंट पर, मगर उस तरफ से कोई जवाब ना आया। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि नायरा कार्तिक की ज़िंदगी में एक रहस्य की तरह थी। उसे ये तो पता था कि वो हरियाणा से है और मुंबई में रहती है, मगर इसके अलावा उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिससे वो नायरा तक पहुंच सके। इंटरनेट की रहस्यमय दुनिया सा बन गया था कार्तिक का प्यार भी। वो अचानक आई, इतना प्यार दिया और अचानक ही चली गई। क्या वह सचमुच प्यार था या सब एक छलावा था? क्या वो उसके दिल से, उसके प्यार से खेल रही थी और जब उसका मन इस खेल से भर गया तो उसके दिल को पुराने खिलौने की तरह छोड़ गई, या अब इस खेल में उसने अपना साथी खिलाड़ी बदल लिया था? कार्तिक को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था। बस इतना पता था कि अब वो दिल की दुनिया का लुटा हुआ फकीर है। नायरा को गए आज 4 महीने बीत गए थे। 4 महीने में भी कार्तिक नायरा के धोखे से बाहर ना आ सका, बल्कि हर बीतते दिन के साथ वो इस गर्त में और गिरता चला जा रहा था। वो नायरा से नफरत करना चाहता था, उसे सज़ा देना चाहता था, उसे भूलना चाहता था, मगर वो जितनी कोशिश करता उसके दिल के एहसास अजगर की भांति उसे और कसते चले जाते। खाने पीने से लेकर जीने तक अब कोई चाह नहीं बची थी।
दिन रात बराबर ही दारू की बोतल और सिगरेट के छल्लों के नाम हो गए थे। उसे देखकर लगता जैसे कब से बीमार हो। पीला चेहरा, धसी हुई आंखें, बढ़ी हुई दाढ़ी, दिल की बेतरतीबी दिमाग पर चढ़ जा रही थी। गंदी नाली के गंदे पानी की तरह उमड़ उमड़ कर उसके पूरे जीवन को नर्क बना रही थी। देर रात तक शराब पीकर जैसे तैसे सोता। सुबह अगर समय से उठ पाता तो रात के ही कपड़ों में ऑफिस चला जाता। ऑफिस जाकर भी कोई काम तो उससे हो नहीं पाता था, बस दूसरों के लिए चटपटी खबर बनकर रह जाता। प्रेम को पाना जितना सुखद है, उसका चले जाना उससे बहुत ज़्यादा दुखद। अगर सफल रहा तो अमृत, यदि विफल रहा तो ये वो हलाहल बन जाता है जिसे संभालना स्वयं शिव जी के बस की भी बात नहीं। तो एक तुच्छ मानव की औकात ही क्या है। मगर फिर भी सब कुछ जानते समझते हम इसकी चंगुल में फंस जाते हैं। कभी कभी तो लगता है बड़े कुटिल और निर्दयी हैं ये प्रेम देव। कार्तिक भी बुरी तरह से तड़प रहा था इस हलाहल के असर से। हालत ऐसी कि यदि जान चली जाए तो शायद थोड़ा चैन आए, और आज की रात शायद उसकी ये इच्छा पूरी कर दे। आज की रात कुछ ज़्यादा ही गहरी थी और उतनी ही गहरी उसकी तड़प। वो एक बार उसे देखना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तुम कहीं भी रहो, मुझसे भाग नहीं सकती, मुझसे खुद को अलग नहीं कर सकती। मेरे बिना तुम अधूरी हो, आधी हो, तुम बस आधी और अधूरी। उसने फिर से नायरा के अकाउंट में मैसेज भेजा। नायरा के जाने के बाद कुछ समय तक तो वो नायरा को संदेश भेजता रहा, इस इंतज़ार में कि शायद जवाब आए। मगर जब उसे नायरा के धोखे पर यकीन हो गया तो उसने मैसेज करना बंद कर दिया। मगर आज इतने समय के बाद जाने क्या सोचकर वो अपने मन की बात नायरा के अकाउंट पर लिखता गया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना तो नहीं की थी, मगर चाह जरूर रखता था। नायरा के अकाउंट पर जवाब आया। कार्तिक को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था जो इतने दिन से उसके साथ हो रहा था वो सपना था, या जो अब हो रहा है वो सपना है। मगर सच हो या सपना, कार्तिक के लिए दुनिया की सुंदरतम चीज़ों से भी सुंदर था वो पल। वो तो चाहता था कि बस उसकी सांसें थम जाएं और इस पल के बाद और कोई भी पल उसकी ज़िंदगी में ना आए। संदेश में लिखा था, कार्तिक ये नाम मेरे लिए बस नाम नहीं बल्कि मेरी पहचान बन चुकी है, मेरा वजूद बन चुका है। भले दुनिया को न पता हो, मगर तुम तो जानते हो, तुम्हारे बाँव भाग में मेरा ही स्थान है। मुझे माफ़ करना जो मैं इतने दिन से तुमसे दूर रही, मगर मेरे प्रेम को कभी गलत ना समझना। मेरा प्रेम सच्चा है, ये रिश्ता पवित्र है, लेकिन तुम्हारी नायरा नाब सुंदर नहीं रही, ना ही पवित्र। उन गंदी नज़रों ने मेरे तन को भीतर तक नंगा कर दिया। उन गंदे हाथों ने मेरे अंग अंग को नोच डाला और उन लपटों में मेरे चेहरे के साथ मेरे सपनों और मेरी खुशियों को भी जला डाला। जिस चेहरे के तुम दीवाने हुआ करते थे, तेजाब की लपटों ने उसका वो हाल किया कि कोई अगर एक बार देख ले तो सपने में भी उसकी रूह कांप जाए। अब तो मैं तुम्हारे कदमों में बिछने के लायक भी ना रही। कहानी अभी जारी है।